वेलकम टू लर्निंग चैम्प जोन। आज हम सीखेंगे 50 ऐसे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस और साथ में मैं आपको उनका हिंदी में मीनिंग भी बताऊंगी। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आई हूं जो कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। तो अगर आप एक बिगनर हैं, यानी कि आप अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, तब तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो ध्यान से देखनी है पूरी वीडियो, एक भी पॉइंट उसका मिस नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाउ आर यू। हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हैं या तुम कैसे हो। तो जब भी आप किसी से मिलते हैं और उसका हाल चाल आपको पूछना होता है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आप कैसे हो बोलते हैं ना, और इंग्लिश में से बोलेंगे हाउ आर यू। ठीक है। आई एम फाइन। आई एम फाइन का मतलब होता है मैं ठीक हूँ या मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। ठीक है। तो जब भी आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हो तो उसका जवाब में आप क्या क्या देते हो, मैं ठीक हूँ या मैं अच्छा हूँ। ठीक है। तो आई एम फाइन यानी कि मैं ठीक हूँ, और फिर आप बोलते हो थैंक यू। थैंक यू क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसने आपका हाल चाल पूछा। हाल चाल पूछने के लिए थैंक यू आपको बोलना होता है। थैंक यू यानी धन्यवाद। ठीक है। तो आई एम फाइन, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। ठीक है। फिर है वॉट इज़ योर नेम। इसका मतलब होता है आपका नाम क्या है। तो जब भी आप किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वॉट इज़ योर नेम। आपका नाम क्या है, वॉट इज़ योर नेम। माई नेम इज़ रिया। तो आप क्या जवाब दोगे? माई नेम इज़ रिया, मेरा नाम रिया है। ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपका नाम है, जैसे आपका नाम रोहन है तो माई नेम इज़ रोहन, या आपका नाम रोहित है, माई नेम इज़ रोहित। तो इस तरीके से आप बताएंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम तो आप बता देंगे माई नेम इज़ जो भी आपका नाम है। ठीक है। फिर है नाइस टू मीट यू। इसका मतलब होता है आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। तो ये कुछ ऐसे हमारे सेंटेंसेस हैं जिनका इस्तेमाल आप पहली बार जब किसी से मिलते हैं तो इनका इस्तेमाल होता ही होता है, लेकिन आप हिंदी में करते हैं, लेकिन अब से आप इंग्लिश में करेंगे। तो इन सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इनको रिपीट कीजिए और इनको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लीज़ वेट। प्लीज़ वेट का मतलब होता है कृपया रुकिए। तो जब भी हमें किसी से विनती करनी होती है कि प्लीज़ कृपया रुक जाइए, तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लीज़ वेट। कृपया रुकिए, प्लीज़ वेट। फिर है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी का मतलब होता है माफ़ कीजिए। एक्सक्यूज़ मी यानी माफ़ कीजिए। एक्सक्यूज़ मी का इस्तेमाल कई जगह पर होता है। पहले तो ऐसे होता है कि जैसे आपको कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, आपको जगह नहीं हो रही है वहाँ से पास होने की, तो आप उसे क्या कहोगे? एक्सक्यूज़ मी, ज़रा हटना। इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर आपको किसी को टोकना है, किसी से कुछ पूछना है आपसे, वो आप पर ध्यान नहीं दे रहा, तो एकदम से आप क्या बोलोगे उसको? एक्सक्यूज़ मी, ज़रा मुझे ये बताना। आपको कुछ पूछना है किसी से, तो उसके लिए भी हम टोकने के लिए भी एक्सक्यूज़ मी हम करते हैं। ठीक है। फिर है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी का मतलब होता है मुझे माफ़ कीजिए। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। ठीक है। या फिर मेरी गलती है, आई एम सॉरी। जब भी आपकी कोई गलती होती है तो आप अपनी गलती को कबूल करने के लिए क्या बोलते हो? आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो या मुझे माफ़ कीजिए। ठीक है। फिर है थैंक यू। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक यू यानी धन्यवाद। जब भी आपको कोई कुछ देता है तो आप उसको थैंक यू बोलते हो, या आपका कोई काम कर देता है, कोई आपका बहुत अर्जेंट काम है उसी ने कर दिया तो उसके लिए भी आप उसको थैंक यू बोलेंगे। या फिर आपकी कोई तारीफ़ करता है, ठीक है, कि आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपकी बहुत अच्छी ड्रेस लग रही, तो उसमें भी आप क्या बोलते हो? धन्यवाद यानी थैंक यू बोलते हो। ठीक है। फिर है यू आर वेलकम। यू आर वेलकम का मतलब होता है आपका स्वागत है।
यू आर वेलकम यानी आपका स्वागत है। तो इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब भी हमें कोई थैंक यू बोलता है, ठीक है। आप किसी ने आपको थैंक यू बोला तो आप उसको बदले में क्या बोलोगे, अरे यू आर वेलकम, ठीक है। आपका किसी ने कोई काम किया, आप उसको थैंक यू बोलोगे तो बदले में वो इंसान क्या बोलेगा, यू आर वेलकम, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पोलाइट से हमारे सेंटेंसेस हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल साउंड करते हो, यानी कि सामने वाले बंदे पर आपका ऐसा इंप्रेशन पड़ता है कि उसे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा विनम्र हो, आप बहुत ही ज़्यादा तमीज़दार हो। तो आपको भी इनका इस्तेमाल करना है जिससे कि आपका भी एक अच्छा इंप्रेशन किसी के ऊपर पड़े, ठीक है। नेक्स्ट है वॉट आर यू डूइंग। वॉट आर यू डूइंग का मतलब होता है आप क्या कर रहे हैं। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो जब भी आपको किसी से आप बात करते हैं तो आप पूछते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं, वॉट आर यू डूइंग, इस तरीके से। तो आपको फिर जवाब में जो भी इंसान जो कर रहा होगा, जैसे आई एम कुकिंग, मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है। तो आपको जवाब में क्या मिला कि मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग, ठीक है। कुकिंग का मतलब होता है खाना बनाना। तो इस तरीके से आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आई एम स्टडिंग, आप पढ़ा रहे हैं किसी को तो आई एम टीचिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता देंगे, ठीक है। फिर है लेट्स गो आउट। इसका मतलब होता है चलो बाहर चलते हैं। लेट्स गो आउट का मतलब होता है चलो बाहर चलते हैं। फिर है कम हियर। कम हियर का मतलब होता है इधर आओ। जब भी आपको किसी को अपने पास बुलाना है तो आप क्या कहोगे, कम हियर, इधर आओ, ठीक है। फिर है गो देयर। गो देयर यानी उधर जाओ। किसी को आपको कहीं भेजना है तो आप क्या कहोगे, उधर जाओ, गो देयर। कम हियर यानी इधर आओ, गो देयर यानी उधर जाओ, ठीक है। तो ये तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका इस्तेमाल अधिकतर रोज ही होता है, ठीक है। आप रोज ही किसी से कहते हो इधर आओ, उधर जाओ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, या तुम क्या कर रहे हो। तो ये तो आप रोज ही बोलते हो, तो इन्हें इंग्लिश में बोलना शुरू करो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई एम हंग्री। आई एम हंग्री का मतलब होता है मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री, जब भी आप भूखे हों तो आप क्या बोलोगे, मुझे भूख लगी है। इसके लिए इंग्लिश में बोलोगे आई एम हंग्री, ठीक है। फिर है आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है। तो जब भी आपको प्यास लगी हो तो आप क्या बोलोगे, आई एम थर्स्टी, ठीक है। आई एम हंग्री यानी मुझे भूख लगी है, आई एम थर्स्टी यानी मुझे प्यास लगी है। आई एम टायर्ड। टायर्ड यानी थक जाना, ठीक है। मैं थक गया हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ। तो जब भी आप थक जाएं तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम टायर्ड, मैं बहुत थक गई हूँ, ठीक है। आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। तो जब भी ठंड लगती है तो क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में, आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, ठीक है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। जब भी आप खुश हों तो क्या बोलेंगे, आई एम हैप्पी। तो ये कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ जो आप फील कर रहे हो, ठीक है। जो फील करते हैं वो आप बता रहे हैं इसमें कि मुझे भूख लग रही है, अभी मुझे थर्स्टी, मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ। तो अपनी फीलिंग्स को बताने का ये जरिया। तो आपको इनको इंग्लिश में आज से बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कैन यू हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी का मतलब होता है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी से मदद मांग रहे हो, ठीक है, तो आप क्या उससे कैसे पूछते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो उसे इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, ठीक है। प्लीज़ कम फास्ट, इसका मतलब होता है कृपया जल्दी आइए। प्लीज़ कम फास्ट, कृपया जल्दी आइए, ठीक है। फिर है डोंट वरी। डोंट वरी का मतलब होता है चिंता मत करो। चिंता मत करो। जब भी आपको किसी से कहना है कि अरे चिंता मत करो तो उसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी। फिर है बी केयरफुल यानी सावधान रहिए।
बी केयरफुल का मतलब होता है सावधान रहिए। जब भी आप किसी को सतर्क कर रहे हो, सावधान रहना, तो बी केयरफुल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। टेक केयर का मतलब होता है ध्यान रखना। तो आपको जब भी किसी को ध्यान रखना अपना बोलना है तो उसके आप क्या बोलोगे, टेक केयर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस है जब भी आप किसी से मदद मांग रहे हो, किसी को गाइड कर रहे हो, किसी को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तब वहां पर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वॉट टाइम इज इट, इसका मतलब होता है समय क्या हुआ है। तो जब भी आपको किसी से टाइम पूछना हो कि अभी क्या टाइम हो रहा है, समय क्या हुआ है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे वॉट टाइम इज इट, ठीक है। समय क्या हुआ है, वॉट टाइम इज इट। फिर है इट्स 9 o'clock। तो इट्स का ये जो अपोस्ट्रोफी है इसका मतलब है इट इज़, ठीक है। तो ये इट्स करके हम बोल देते हैं एक साथ, इट्स 9 o'clock यानी 9 बजे हैं, ठीक है। जो भी ऐसे अगर 4 बजे हैं तो इट्स 4 o'clock, 3 बजे हैं तो 3 o'clock, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं 9 o'clock, 4 o'clock, 10 o'clock, ठीक है। तो इट्स 9 o'clock यानी 9 बजे हैं। आई वेक अप एट 6, इसका मतलब होता है मैं 6 बजे उठती हूँ या उठता हूँ। तो आई वेक अप एट 6 यानी मैं 6 बजे उठती हूँ, ठीक है। आई गो टू बेड एट 10, इसका मतलब हुआ मैं 10 बजे सोती हूँ या सोता हूँ। आई गो टू बेड यानी बेड पे चली जाती हूँ यानी सो जाती हूँ। आई गो टू बेड एट 10, मैं 10 बजे सोती हूँ। फिर है लेट्स मीट टुमारो, इसका मतलब हुआ चलो कल मिलते हैं। लेट्स, ये जो इस तरीके से अपोस्ट्रोफी है ना, इसका मतलब लेट अस, लेट्स, हम लेट्स बोल देते हैं। लेट्स मीट टुमारो यानी चलो कल मिलते हैं। तो जब भी आपको किसी से बोलना है कि चलो कल मिलते हैं तो लेट्स मीट टुमारो इस तरीके से बोलेंगे। तो जब भी आपको टाइम से रिलेटेड या कोई अपना डेली रूटीन इस तरीके से कुछ बताना है तो उसके लिए इस टाइप के सेंटेंसेस का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है हमारा हाउ मच इज़ इट, इसका मतलब होता है यह कितने का है। हाउ मच इज़ इट, यह कितने का है। तो जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आप दुकानदार से क्या पूछते हैं, कोई भी चीज़ के लिए यह कितने का है पूछते हैं ना, तो इसे इंग्लिश में आप कहेंगे हाउ मच इज़ इट। इट्स टू एक्सपेंसिव, ये इट्स है यानी कि इट इज़ है, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा के इट्स हो जाता है। इट्स टू एक्सपेंसिव यानी यह बहुत महंगा है। अब जब वो आपको प्राइस बताएगा तो आप क्या कहोगे, आपको अगर महंगा लगता है तो आप कहते हैं ना कि यह बहुत महंगा है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स टू एक्सपेंसिव, ठीक है। इट्स टू एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगा है। फिर कैन आई गेट अ डिस्काउंट, इसका मतलब होता है क्या मुझे छूट मिल सकती है। आप डिस्काउंट के लिए पूछते ही हैं जब भी आप जाते हैं, तो कैन आई गेट अ डिस्काउंट यानी क्या मुझे छूट मिल सकती है। फिर है आई लाइक दिस, मुझे यह पसंद है। तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई शॉप पे तो आप क्या कहते हो, आई लाइक दिस, ठीक है। आई विल टेक इट, इसका मतलब होता है मैं यह लूँगी, ठीक है। आपको कोई चीज़ लेनी है तो आप उसमें से क्या कहोगे, आई विल टेक इट, मैं यह लूँगी, आई विल टेक इट। क्लियर है। आई लिव इन दिल्ली, इसका मतलब है मैं दिल्ली में रहती हूँ। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो इस तरीके से आप जहाँ भी रहते हैं, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आई लिव इन मुंबई, आप चंडीगढ़ में रहते हैं आई लिव इन चंडीगढ़। तो या अगर आप देश के बाहर रहते हैं, कंट्री के बाहर भी रहते हैं, तो जैसे आप बोल सकते हैं आई लिव इन कनाडा, आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से, ठीक है। फिर है आई लव रीडिंग यानी मुझे पढ़ना पसंद है। आई लव रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है, ठीक है। आई हैव अ डॉटर, मेरी एक बेटी है। आई हैव अ डॉटर, मेरी एक बेटी है। तो अगर आपका बेटा है तो आई हैव अ सन, मेरा एक बेटा है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू, मतलब मेरा पसंदीदा रंग नीला है।
ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपका फेवरेट कलर है, माई फेवरेट कलर इज़ ब्लैक, माई फेवरेट कलर इज़ वाइट, इस तरीके से आप बता सकते हैं। आई वर्क फ्रॉम होम, यानी मैं घर से काम करता हूँ या करती हूँ। तो अगर आपको जब भी बताना है कि आप घर से काम करते हैं तो आई वर्क फ्रॉम होम, मैं घर से काम करती हूँ या करता हूँ, आई वर्क फ्रॉम होम। तो ये इस तरीके की सेंटेंस है जो आप ऐसे ही अपने बारे में जब आप किसी को कुछ बताते हैं तो वहाँ पर यूज़ होंगे, ठीक है। इट्स रेनिंग, अब यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफी एस है ना, तो ये इसका मतलब होता है इट इज़ रेनिंग, लेकिन इस तरीके से करते हैं तो ये इट्स बन जाता है, इट्स, ठीक है। इट इज़ का इट्स हो गया, ये इट्स रेनिंग यानी बारिश हो रही है। बारिश हो रही है को हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में, इट्स रेनिंग, रेन का बन गया रेनिंग, ING लग गया, ठीक है। फिर है इट्स टू हॉट टुडे, फिर से वही चीज़ है, इट्स, इट इज़ का इट्स हो गया, इट्स टू हॉट टुडे, इसका मतलब होता है आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है। इट्स टू हॉट टुडे, बहुत यानी टू लग गया, बहुत गर्मी, टू हॉट, इट्स टू हॉट टुडे, ठीक है। डोंट बी लेट, डोंट बी लेट का मतलब होता है देर मत करना, देर मत करना यानी डोंट बी लेट। आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ। आई एग्री विथ यू, सहमत होना मतलब एग्री करना, आई एग्री विथ यू यानी मैं आपसे सहमत हूँ। तो जब भी आपको किसी से कहना है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपसे सहमत हूँ, तो आई एग्री विथ यू, ठीक है। दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स फिर से दैट इज़ का अपोस्ट्रोफी लग गया तो ये दैट्स बन गया, ठीक है। दैट इज़ का हो गया दैट्स, दैट्स अ गुड आइडिया, यह अच्छा विचार है। तो जब भी हमें किसी का आइडिया पसंद आता है तो हम क्या कहते हैं, यह अच्छा विचार है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे दैट्स अ गुड आइडिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि आप वेदर से रिलेटेड, जब आपको किसी से बात करनी है मौसम से रिलेटेड या ऐसे ही कोई जनरल अपना ओपिनियन देना है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम उस टाइम पर इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से कोई कॉन्वर्सेशन एंड कर रहे हो, यानी कि जब हम किसी से कोई बातचीत हम ख़त्म कर रहे हों उस टाइम पर बोलते हैं, या तो आप किसी के पास गए हैं और फिर आप जब जब आप जा रहे हैं वहाँ से, उस टाइम पर इनका इस्तेमाल होता है। जैसे आई एम गोइंग नाउ, आई एम गोइंग नाउ, इसका मतलब होता है मैं अब जा रही हूँ, ठीक है। इस टाइम पे आप क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग नाउ, मैं अब जा रही हूँ। फिर है सी यू सून, सी यू सून का मतलब होता है फिर मिलते हैं, सी यू सून यानी फिर मिलते हैं। जैसे आप किसी के घर गए और फिर आप वहाँ से जा रहे हैं तो क्या कहेंगे, फिर मिलते हैं, सी यू सून, ठीक है। फिर है हैव अ नाइस डे, इसका मतलब होता है आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे मतलब आपका दिन शुभ हो। फिर ऑल द बेस्ट, इसका मतलब होता है शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट यानी कब बोलते हैं, जब आप किसी को कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है या कोई कुछ ऐसा अच्छा काम करने जा रहा है, या तो उसके लिए क्या बोलते हैं, उसे शुभकामनाएं देते हैं, यानी कि ऑल द बेस्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर है बाय टेक केयर, इसका मतलब हुआ अलविदा, ध्यान रखना, बाय टेक केयर, अलविदा, ध्यान रखना। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ पर पूरे होते हैं हमारे 50 डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। तो आपको क्या करना है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है रोज़। इनको अपनी डेली लाइफ में जो भी आप कॉन्वर्सेशन, जो भी बातचीत आप करते हो डेली लाइफ में, उनमें इनको इस्तेमाल करने की आपको कोशिश करनी है। कोशिश नहीं करनी है, आपको इस्तेमाल करने ही हैं। आपको नहीं ध्यान में आते, फिर से आप वीडियो देखिए, फिर से आप देखिए कि क्या मैं रोज़ आपको इनमें से कम 5 सेंटेंसेस तो आपको रोज़ अपनी डेली लाइफ में, डेली कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करने ही करने हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इनका यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।